हेलो एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की हायरिंग मैंने रिसेंटली चैनल पर पोस्ट करी थी, आप लोगों ने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो डेडलाइन है वो है 11 सितंबर, ठीक है। उसी दिन मैंने एक वीडियो और पोस्ट करी थी जिसमें इन्फोसिस का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जिनका अभी अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ है, ऑफर लेटर भी आ चुका है, उनके साथ मैंने पूरी कन्वर्सेशन करी थी। 22 मिनट्स की वीडियो है जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक उनका पूरा कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जब भैया सब कुछ ऑलरेडी है तो इस वीडियो में किस चीज़ की डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज इस बार की जो हायरिंग है वो पिछली बार की हायरिंग से थोड़ी सी अलग है। सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस और इसमें क्या क्या होने वाला है। ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आगे फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जब भैया अभी अभी इन्फोसिस ने थोड़े टाइम पहले ही हायरिंग निकाली थी, फिर ये नई हायरिंग निकाली की क्या जरूरत है। देखो पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो लास्ट वाली हायरिंग थी इन्फोसिस की एसपी वाली हायरिंग, वो इस वाली हायरिंग से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी। क्योंकि तब क्या हो रहा था कि इन्फोसिस ने ज़्यादा कॉलेजेस को एलिजिबल कर रखा था और वो वाली हायरिंग पूरी की पूरी तरीके से कंडक्ट कराई गई। अभी हुआ क्या है, इन्फोसिस ने इमीडिएटली बहुत सारे बच्चों को ऑनबोर्डिंग भी दी है और उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो हायरिंग कंडक्ट कराई जा रही है ये बाकी कुछ फील्ड पोजीशंस के लिए है। क्योंकि जब पिछली बार की अगर आप हायरिंग देखोगे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया था, जो असेसमेंट गए थे वो गए थे बहुत सारे बच्चों को, मतलब आप ये मान सकते हो कि आराम से 40 to 50,000 बच्चों ने असेसमेंट दिए होंगे। बट जो इंटरव्यू गए वो गए बहुत कम बच्चों को। तो असेसमेंट में एक मास एलिमिनेशन हो गया था और उसके बाद इंटरव्यू काफ़ी कम बच्चों को गया था। अब उस सीन के कारण हो सकता है कि इन्होंने एक रिकंडक्ट एक बार कराई है हायरिंग, क्योंकि पिछली वाली हायरिंग ऑलमोस्ट एंड पे है। इंटरव्यू चल रहे हैं, ऑनगोइंग में है, कुछ कुछ बच्चों के यहाँ पर रिजल्ट्स आ गए हैं। उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग आ गई है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हायरिंग, इसमें क्या होने वाला है, तो देखो बेसिकली प्रोसेस यहाँ पर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से ये आपकी हायरिंग स्टार्ट, इसके जो टेस्ट वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो सबसे पहला चेंज किया गया है वो ये है कि इस बार यहाँ पर आपको 2 रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं। पिछली बार की जो हायरिंग थी वो केवल एसपी के लिए थी, तो इसलिए यहाँ पर केवल एसपी के बच्चों को रिक्रूट किया गया। इस बार यहाँ पर एसपी की हायरिंग है और इनका एक और रोल होता है सीनियर करके, सीनियर वाला। वो वाले रोल की हायरिंग भी इस बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भैया उस वाले रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो जो एसपी वाला रोल है उसमें आपको पता है 9.5 का पैकेज मिलता है। जो सेकंड रोल है उसका जो पे पैकेज है वो अराउंड 13 एलपीए होता है, ठीक है, मतलब उससे भी लगभग 4 लाख रुपए ऊपर होता है। ऑलमोस्ट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जो सैलरी होती है उसके बराबर यहाँ पर पे पैकेज होता है। इसमें डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पिछली बार की जो हायरिंग थी उसमें जो पहला टेस्ट हुआ उसमें यहाँ पर 3 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो आपको 3 आवर्स में सॉल्व करने थे। अब इस बार की जो हायरिंग है उसमें भी आपको यहाँ पर 3 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 3 आवर्स का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। जो पिछली बार का कट ऑफ था वो था 2 क्वेश्चंस और इस बार का भी जो कट ऑफ होगा वो होगा 2 क्वेश्चंस के आसपास ही रहने वाला है। तो इस बार डिफरेंस क्या आएगा, देखो डिफरेंस ये आएगा, जो सीनियर वाली हायरिंग है, सीनियर वाली हायरिंग उसके लिए यहाँ पर आपको एटलीस्ट 2.5 क्वेश्चंस करना पड़ेंगे। उसके लिए जो कट ऑफ जाएगा वो 2.5 आएगा, क्योंकि जब आप असेसमेंट दे दोगे आपके असेसमेंट के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे, इन दोनों परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको सीनियर वाला लोड एलोकेट किया जाएगा, जिसका जो पे पैकेज है वो 13 एलपी होने वाला है। और ऐसी का जो आपका जॉब रोल है वो यहाँ पर 9.5 एलपी रह जाएगा, ठीक है। एसपी का आपका जो पे पैकेज है वो 9.5 एलपी रखा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो 3 कोडिंग क्वेश्चन है, सबसे पहले असेसमेंट इनका बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 3 डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन आते हैं और ये सेम चीज़ मैंने पहले भी कही थी और आज भी यही कहूँगा कि अभी ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। अभी प्रिपरेशन के लिए आप ये मान लो कि आप पर 10 दिन का वक्त, मान लो 10 दिन का वक्त होगा। इफ़ यू हैव दिस टाइम, 2 चीज़ें आपको करनी है। पहला तो आप लीड कोड के मीडियम क्वेश्चंस उठा लो। पहला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा एरे स्ट्रिंग्स का होता है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जनरली डीपी और ग्राफ के ऊपर होता है। तो डीपी और ग्राफ के क्वेश्चन लीड कोड से उठा लो, या फिर मैं आपको एक अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा कि कोड फोर्सेस पे आप 1600 या 1700 इससे ऊपर के जो क्वेश्चंस रेटेड हैं, क्योंकि क्या होता है इन्फोसिस के एसपी हायरिंग में एग्जैक्ट क्वेश्चन इन्फोसिस वहीं से उठाती है। आप कुछ मत फॉलो करो, मैं तो आपको कहूँगा सीधे जाओ कोड फोर्सेस पे। 1600 प्लस रेटेड के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सर्च करना कोड फोर्सेस, 1600 प्लस की जो भी रेटिंग है उन क्वेश्चंस के जो डीपी ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, 10 दिन में अगर प्रैक्टिस कर लोगे डेली के, अगर आपने 2-2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे तो 20 क्वेश्चन डीपी के हो गए, 20 क्वेश्चन ग्राफ के हो गए। मैं आपको बता रहा हूं ऐसे यूं असेसमेंट निकल जाएगा। और लोग बोलते हैं ना कि इसका असेसमेंट सबसे हार्ड असेसमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं बस डीपी और ग्राफ के 2-2 क्वेश्चन डेली आज से स्टार्ट कर दो 10 दिन तक और यह असेसमेंट आपका निकल जाएगा कोड फोर्सेस के 1600 प्लस रेटेड, ठीक है। दूसरी बात, इसके इंटरव्यू में क्या करना है, इंटरव्यू भी बिल्कुल सिमिलर होता है।
2 से 3 क्वेश्चन आपसे डीएसए के पूछे जाते हैं। अब ये जो 2 से 3 डीएसए के क्वेश्चन है, इसके लिए आप कोई भी शीट फॉलो कर सकते हो या स्टैंडर्ड लीड कोड के आप 100, 150, 200 क्वेश्चन जो हैं उनको आप सॉल्व करके जा सकते हो और आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी फिनिश हो जाता है। Now talking about SP job role, which is specialist programmer, this is a higher position in Infosys, जो कि सिस्टम इंजीनियर से आपका ऊपर की डेफिनेटली पोजीशन होती है। सो ये रोल तो आपको एलोकेट हो जाएगा। फॉर सीनियर वाला रोल जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपका 2.5 का स्कोर, इवन आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस भी उसमें कैलकुलेट होता है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो आपको वो वाला रोल यहाँ पर एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ये तो हमारे इन सब की बात हो गई, प्रोसेस की बात हो गई। अब थोड़े से रोल्स के बारे में बात करते हैं। सो एक चीज़ बताओ भैया कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और ये जो दूसरा रोल है सीनियर वाला, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? तो देखो, द डिफरेंस इज रिलेटेड टू योर कैरियर ग्रोथ। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर है, ये अगर आप देखोगे इसमें आपको टियर 3 के बच्चे मिलेंगे, टियर 2 के बच्चे मिलेंगे। अगर आप जो सीनियर वाला मैं रोल बता रहा हूँ, उसमें आपको टियर 3 के जनरली बच्चे नहीं मिलते हैं। आपको ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलेगा कि इन्फोसिस यहाँ पर ऑन कैंपस में टियर 1 बच्चों को जो उठाती है, वो उस वाले जॉब रोल के लिए उठाती है। ठीक है, सो पहली बात तो आप ब्रिलियंट माइंड्स के साथ काम कर रहे होगे। दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है उसमें चेंज आता है। आपको हायर कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनमें आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, सैलरी ज़्यादा होती है, हाइक्स अच्छी होती हैं। सो आपका जो कैरियर ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। दूसरी बात, अगर इन हैंड सैलरी के बारे में बात करें, तो जो आपका स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर है, उसमें जो आपकी सैलरी होती है वो आपकी इन हैंड सैलरी वही आसपास कहीं बन रही होती है, लेकिन लाइक आप सोच सकते हो कि लगभग 60 to 65,000 के आसपास। और यहाँ पर ये जो 13 LPA वाला जॉब रोल है, इसमें जो आपकी सैलरी है वो 85,000 के आसपास यहाँ पर आपकी बन रही होती है। सो यहाँ पर सैलरी डिफरेंस भी आ जाता है, सैलरी भी आपको अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है। सो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हायर वाला रोल ही टारगेट करना, जिससे आपको स्टार्टिंग में ही और अच्छा पैकेज मिल पाए और अच्छा काम मिल पाए और आपकी फ्यूचर की ग्रोथ भी अच्छी हो। बाकी अभी आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए 10 दिन है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ कोड फोर्सेस की और जो भी रिसोर्स मैंने आपको बताए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।